स्टार्ट करते हैं कि सेल पैरामीटर किसे कहते हैं। तो सेल पैरामीटर जानने से पहले हम देखना चाहेंगे कि सेल पैरामीटर कितने प्रकार के होते हैं। सेल पैरामीटर यहाँ पे किसी भी 3 डायमेंशनल यूनिट सेल के 2 सेल पैरामीटर होते हैं। पहला एक्सियल एंगल यानी अक्षीय कोण, और दूसरा एक्सियल लेंथ यानी कि अक्षीय दूरियां। ये हैं 2 सेल पैरामीटर। तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे या जानने का प्रयास करेंगे कि एक 3D स्ट्रक्चर में एक्सियल लेंथ क्या होती है और एक्सियल एंगल क्या होते हैं। यह 2 सेल पैरामीटर होते हैं और इनके आधार पर भी हम लैटिस को बनाने का प्रयास करेंगे कि कितने प्रकार के लैटिस इनके आधार पर पाए जाते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि एक्सियल एंगल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आप ये देखिए कि अगर हम ये एक्सिस मान लें तो ये हमारा एक एक्सिस ये हो गया एक्स एक्सिस। अगर हम इसे मान लें, इसे हम आगे बढ़ाते हुए वाई एक्सिस, और इसे अगर हम जेड एक्सिस मान लें, तो ये जो हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसके जो इंटरसेक्ट होंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर हम ए मानते हैं तो ये हमारा एक्सियल लेंथ होगा। ये हमारा पहला एक्सियल लेंथ, और इसके ठीक सामने वाला कोण यानी कि यह कोण अल्फा यानी एक्सियल एंगल अल्फा होगा। इसी तरह से अगर हम इस एक्स एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बी मानते हैं तो हमारा ये एक्सियल लेंथ बी होगा, और इसके सामने के का जो कोण होगा वो क्या होगा, बीटा, एक्सियल एंगल बीटा। और इसी तरह से अगर हम इस हाइट को यानी वाई, ये हाइट हम इसको मान लेते हैं, इससे यहाँ तक हाइट तक की दूरी को अगर हम सी मान लेते हैं तो ये पूरा कोण क्या हो जाएगा हमारा गामा, एक्सियल एंगल गामा। तो इस तरह से हमारा एक्सियल एंगल कौन कौन से होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और हमारे एक्सियल लेंथ कौन कौन से हैं, ए, बी और सी। यानी सेंटर से किसी भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के सेंटर से उसके किनारे की जो आपेक्षिक दूरियां होती हैं, यहाँ से इस किनारे की आपेक्षिक दूरी बी, यहाँ से इस किनारे की आपेक्षिक दूरी ए, और यहाँ से इस किनारे की आपेक्षिक दूरी सी, ये हमारी क्या कही जाएंगी, एक्सियल लेंथ कही जाएंगी। और इन दूरियों के सापेक्ष जो कोण हमें बनकर दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सियल एंगल कहते हैं। अगर इस चीज को मैं नीचे की तरफ आपको दिखाना चाहूँ तो अगर हम एक्सिस की बात करें तो ये हमारे 3 एक्सिस एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड जैसा कि यहाँ पर मैंने लिया था। और इनके एंगल्स की दूरियों लेंथ की बात करें तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ए मान लेते हैं तो हमारा ये हो जाएगा एक्सियल लेंथ ए, और इसी के सापेक्ष का हमारा कोण हो जाएगा अल्फा यानी एक्सियल एंगल अल्फा। यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी को बी मानते हैं, आपेक्षिक दूरी जो कि किनारों तक है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के इस किनारे तक, इसको अगर हम बी मान लें तो इसके सापेक्ष का ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। और अगर हम इसकी हाइट सी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम सी मान लेते हैं तो इसके सापेक्ष का कोण हमारा क्या हो जाएगा, गामा। तो इस तरह से एक्सियल एंगल और एक्सियल लेंथ को हम लोगों ने डिसाइड किया, डिस्कस किया, और ये हमारे क्या कहे जाते हैं, सेल पैरामीटर कहे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेल पैरामीटर के भी आधार पर क्रिस्टल लैटिस होते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सेल पैरामीटर आप लोगों ने समझ लिया, और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर कितने प्रकार के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, जो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स और सेंटर्ड यूनिट सेल। और उसके अंदर भी हम लोगों ने 3 प्रकार के यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया, हेक्सागोनल यूनिट सेल को भी हम लोगों ने पढ़ा। अब इस सेल पैरामीटर के आधार पर भी कुछ यूनिट सेल्स होते हैं या क्रिस्टल लैटिस होते हैं जिसे हम ब्राविस लैटिस भी कहते हैं। ब्राविस लैटिस की खोज फ्रेंच साइंटिस्ट ऑगस्ट ब्राविस ने की थी, जिन्होंने ये बताया कि सेल पैरामीटर्स को अगर वेरी किया जाए तो मुख्य रूप से 7 प्रकार के ब्राविस लैटिस पाए जाते हैं, और इससे उन्होंने स्पष्ट रूप से नाम दिया, उनके ही नाम के आधार पर इसे ब्राविस लैटिस का नाम दिया गया। तो कल की क्लास में हम ब्राविस लैटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, जो चीज़ें समझ में आती हैं उसे भी बताएं। कुछ कन्फ्यूज़न भी होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसे एज ए क्वेश्चन डाल सकते हैं, प्रयास करूंगी कि उसका उत्तर दूं। और साइड में एक सब्सक्रिप्शन बेल है, उसे भी आप दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए अन्य स्टूडेंट्स को भी इस क्लास का लाभ उठाने दीजिए। धन्यवाद।